नमस्कार दोस्तों, अभी तक राहु अपने ही नक्षत्र में गोचर कर रहे थे 2 अगस्त तक, परंतु मंगल के साथ संबंध बनाने से मैं ये कहना चाहूँगा कि आपके जो शत्रु थे, अभी तक जो दबे हुए थे, अब दबेंगे तो सही, दबे रहेंगे, बल्कि उनमें दहशत भी होगी कि आप कुछ बड़ा ना कर दें, कुछ खास ऐसा इम्तिहान ना ले लें अपने शत्रुओं का, अपने प्रतिद्वंदियों का, जो उन्होंने कभी सोचा ना हो। तो ये नक्षत्र परिवर्तन का प्रभाव आपको देखने को मिलेगा आने वाले समय में। 5 दिसंबर तक की चर्चा करेंगे, जब तक राहु राशि परिवर्तन नहीं करते, क्योंकि मकर राशि में 5 दिसंबर को आ जाएंगे। मंगल का ये धनिष्ठा नक्षत्र जिसमें कल प्रवेश हुए हैं 2 अगस्त को राहु, और इस अवधि में कुछ खास परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि छठा भाव है प्रतिद्वंदियों का, शत्रुओं का भाव है, और जहाँ पर क्रूर ग्रह बैठ जाए दोस्तों इस भाव में, तो डेफिनेटली वो कुंडली स्ट्रोंग हो जाती है, प्रतिद्वंदी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाते। इसी तरह से जिन जातकों का कोर्ट कचहरी में कोई मसला था, कोर्ट में किसी तरह से आना जाना पड़ा, कोई भी कारण हो सकते हैं, 100 कारण हो सकते हैं, तो उसमें भी आपको सफलता मिलती है। वक्त के रहते कई बार आपको, हालात के रहते कई बार आपको कोर्ट कचहरी जाना पड़ता है, ना चाहते हुए भी, परंतु ये राहु वहाँ पर आपकी साख बनाए रखता है, आपकी हार नहीं होने देता। और अब ये क्या करने वाला है आपको और विस्तार से बताते हैं। मंगल का ये नक्षत्र है धनिष्ठा नक्षत्र। धनिष्ठा मीन्स धन, धन से जुड़ा हुआ भी है कहीं ना कहीं, ये नक्षत्र नाम ही बताता है। जिनकी कुंभ राशि होती है, मीन राशि होती है, उनका प्राय ये नक्षत्र हुआ करता है। हालांकि कुंभ राशि वालों को शतभिषा नक्षत्र भी मिल जाया करता है, जिनका जन्म कुंभ राशि में होता है। तो कन्या राशि के लिए ये राहु धनिष्ठा में प्रवेश कर चुका है, कुछ घंटे हुए हैं, और 5 दिसंबर तक, जब तक यह कुंभ राशि में है राहु, तब तक के प्रभाव को विस्तार से जानते हैं। देखिए, राहु को छल कहते हैं, छाया कहते हैं, माया कहते हैं, जैसा भी कहें इसको, आपके लिए ये ब्रह्म अस्त्र है मेरे हिसाब से। राहु देखिए अपनी दृष्टियों से भी आपको कितना प्रभावित करता है। छठे भाव में बैठकर अब मंगल के साथ भी संबंध बनाएगा। मंगल भी मिथुन राशि में आ चुके हैं। मंगल के ऊपर दृष्टि, मंगल यहाँ पर है मिथुन राशि में, और मंगल दोस्तों आपके लिए तृतीय भाव के मालिक हैं। थर्ड लॉर्ड 10th हाउस में हो तो पराक्रम से, हिम्मत से आप अपनी पहचान बनाते हैं। समाज में आप हिम्मत से, दलेरी से अपनी पहचान बनाने वाले होते हैं। ये मंगल तो कहता ही है, 10th हाउस का मंगल हो तो यहाँ पर षड्बल मंगल की देखने वाली होती है। व्यक्ति दलेर होता है। लगन को क्योंकि प्रभावित करता है, मंगल 10th हाउस में बैठे तो चतुर्थ एस्पेक्ट लगन के ऊपर पड़ता है। लगन के ऊपर मंगल का प्रभाव हो तो व्यक्ति जुझारू होता है, व्यक्ति में एक जोश होता है, एनर्जी होती है, हारने वाला नहीं होता, थकने वाला नहीं होता, नेगेटिविटी से दूर रखता है ये मंगल आपको। तो मंगल अभी यहाँ पर आए हैं 2 तारीख से, कल से ही मंगल का भी परिवर्तन हुआ है, और मंगल का राहु के साथ संबंध बन जाता है। राहु की दृष्टि भी है मंगल के ऊपर। तो देखिए 18 सितंबर तक तो मंगल यहाँ पर रहेगा, और मंगल राहु से प्रभावित भी, और राहु पहले साथ ही साथ मंगल के नक्षत्र धनिष्ठा में भी प्रवेश कर चुके हैं। तो मंगल राहु का ये संबंध आपके कार्यस्थल को, आपके स्टेटस को प्रभावित भी करेगा। छठे भाव को हम सर्विस का भाव भी कहते हैं, क्योंकि ये अर्थ त्रिकोण का हिस्सा है। अर्थ त्रिकोण कैसे बनता है? द्वितीय भाव को जोड़ें, छठे भाव को और 10वें भाव को जोड़ें तो ये त्रिकोण बन जाता है। इसे कहते हैं अर्थ त्रिकोण। कैरियर का त्रिकोण है ये आपका। तो यहाँ पर बैठा हुआ क्रूर ग्रह, छठे भाव में बैठा हुआ क्रूर ग्रह अगर मित्र क्षेत्रीय हो, सुदृढ़ हो,
तो निश्चित तौर से आपको सर्विस में, कैरियर में ऊंचाइयां देता है। तो सर्विस का भी भाव माना जाता है छठा भाव। तो सर्विस रिलेटेड मैटर्स में कोई अवरोध आया है, कोई बेचैनी है नौकरी को लेकर, कोई परेशानी है, वह तो राहु दूर करेगा ही करेगा, ये निश्चित बात है, क्योंकि मंगल 10th हाउस में है। तृतीयेश का 10th हाउस में बैठना अच्छा माना जाता है, हालांकि अष्टम भाव का मालिक भी है मंगल, तो इसलिए थोड़ा सा सतर्क भी रहना होगा, खासकर उन लोगों को जो आर्मी, डिफेंस, पैरामिलिट्री फोर्सेस में है, क्योंकि मंगल इनके कारक हैं। सबसे पहले ग्रह अपने जिन बातों का कारका होता है ना, वो प्रभावित करती हैं व्यक्ति को। आर्मी, डिफेंस, पैरामिलिट्री फोर्सेस वालों को सतर्क रहना चाहिए, अदरवाइज ये गोचर आपके लिए बहुत उत्तम है। देखने में लगता है मंगल राहु मित्र नहीं है, परंतु ऐसा है कुछ नहीं। मंगल राहु जब इकट्ठे हों तब दिक्कत देते हैं, अंगारक दोष जिसे कहते हैं वो बनता है अगर मंगल राहु इकट्ठे हों, परंतु यहाँ पर इकट्ठे नहीं है। राहु अष्टम भाव का भी फल देगा। इट मीन्स राहु छठे भाव में बैठकर अष्टम भाव का फल दे तो मीन्स आप की दुविधाएं दूर होती हैं, भय चिंता दूर होती है, और कोई गोपनीय कष्ट है तो वह भी दूर होता है। अष्टम भाव से संबंध, कहने का मतलब अष्टम भाव होता है गोपनीय कष्टों का, तो गोपनीय कष्ट दूर होते हैं, भय चिंताएं दूर होती हैं। राहु के साथ संबंध होना, राहु बली हैं, छठे भाव में हैं, तो ये विपरीत राजयोग आप कह सकते हैं इनडायरेक्टली बन जाता है, हालांकि वो स्थिति नहीं है, परंतु फिर भी कहीं ना कहीं क्रूर ग्रह इस तरह की स्थिति में हो तो ये अच्छा है। अष्टम भाव का प्रभाव छठे भाव से आएगा तो अष्टम भाव के लिए नुकसानदायक होगा, जो कि अचानक होने वाली घटनाओं का है। अचानक होने वाली घटनाओं का नुकसान महीने आपको शुभ रिजल्ट मिलेंगे, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है कहने का मतलब। तो एनीवेज, तो आपके लिए ये राहु सुखद है। और तृतीय भाव का भी मालिक है मंगल। तृतीय भाव तो देखिए पराक्रम का है, छोटी बड़ी यात्राओं का है, तो यहाँ पर आपको यात्राएं करनी पड़ेंगी जो सुखद रहेंगी। मार्केटिंग के व्यक्तियों के लिए तो ये समय फिर लाजवाब हो गया, अदरवाइज भी आपके काम धंधे चलेंगे, आप अपने काम काज के लिए यात्राएं कर सकते हैं, जो अच्छा है। वह भाई बंधुओं का, मित्रों का, पड़ोसियों का साथ मिलेगा राहु के कारण। राहु मंगल से प्रभावित है और राहु अच्छा है, तो ये साथ आपका परवान चढ़ेगा, इससे कहीं आपके कार्य सिद्ध होंगे, अच्छी इंफॉर्मेशन मिलेगी। मीडिया क्षेत्र में है तो आप अच्छे जर्नलिस्ट, पत्रकार साबित होते हैं। तृतीय भाव मीडिया का भी है, क्रिएटिविटी का भी है, कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी में भी कहीं ना कहीं उछाल आता है, आप अच्छे राइटर साबित होते हैं। मंगल का खासकर 10th हाउस में बैठना, तृतीय भाव का मालिक होकर आपकी कला में निखार आता है, आप अच्छे राइटर साबित होते हैं। जो लिखेंगे लोग उसको सराहेंगे, और आप जो लिख पाएंगे इस अवधि में वो सालों साल उसके बाद वैसा लिख नहीं पाएंगे दोबारा से, क्योंकि ये कुछ क्षण होते हैं। राहु प्रभावित कर रहा है, राहु कैटालिस्ट का कार्य कर रहा है, मंगल को देख रहा है जो तृतीय भाव का मालिक है। तृतीय भाव लेखनी का भी है, आपकी लेखनी में वो क्रिएटिविटी आ जाएगी जो दुनिया देखेगी। याद रखिए मेरी बात को, आप जो इस अवधि में लिख जाएंगे, अगर आप राइटर हैं, क्रिएटिव राइटर हैं, कुछ लिखिए, कुछ भी लिखिए, वो स्पेशल होगा। वो आपको तो देखिए क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन देगा, परंतु वो यादगार भी होगा। दुनिया के हित की बात, दुनिया को जगाने वाली बात भी कह जाएंगे या कर जाएंगे, लिख जाएंगे। परिवर्तन का भाव भी है तृतीय भाव, तो कहीं ना कहीं कैरियर में परिवर्तन के योग भी हैं। कामकाज को लेकर कुछ परिवर्तन, कुछ हलचल हो सकती है, क्योंकि अष्टम भाव का मालिक मंगल भी तो 10th हाउस में है। तो अष्टम भाव का मालिक जब 10th हाउस में, तो जॉब को लेकर जो परेशानी चली आ रही थी परिवर्तन के कारण, क्योंकि ये सुखद परिवर्तन है, कुछ बड़ा करेंगे राहु। नौकरी का भाव है, नौकरी में परिवर्तन होगा, जो आप करना नहीं चाहते, आप कंफर्ट जोन में अगर हैं तो आपको थोड़ा सा परेशान करेगा ये मंगल। कंफर्ट जोन में अगर हैं, देखिए जो कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं वो तरक्की नहीं कर पाते। याद रखिए, उन्हें लगता है कि मैं इतने सालों से यहाँ पर सेटल्ड हूँ, पर यहाँ बाहर जाऊँगा यहाँ से तो क्या दिक्कत होगी, तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि राहु दिसंबर तक तो आपकी बाजू थामे हुए है, आपका सर ऊंचा रहेगा।
रिमेंबर दिस थिंग, कोई भी स्थितियां परिस्थितियां हो, चिंता नहीं करने का, एवरीथिंग इज जस्ट फॉर यू। और शनि भी अभी स्ट्रोंग हुए, हाल ही में वक्री हैं हालांकि, परंतु स्ट्रोंग तो हैं, 7th हाउस में हैं, केंद्र में हैं, पंचम भाव का मालिक है, तो स्पेकुलेशन से भी नुकसान नहीं होने वाला या किसी तरह का धन का नुकसान नहीं होने वाला, क्योंकि पूर्व पुण्यों के मालिक है, पंचम भाव का मालिक केंद्र में स्थित हो तो ये अच्छा योग है। हालांकि लगन को प्रभावित करता है, राशि को शनि प्रभावित करता है, ये थोड़ा सा विचारणीय बिंदु जरूर है, पर फिर भी शनि का आशीर्वाद तो आपके ऊपर है, पड़ना शुरू हो चुका है। शनि का गोचर अच्छा हो, राहु का गोचर अच्छा हो, खासकर राहु का गोचर, और शनि राहु की तरफ मूव करना शुरू हो चुके हैं। 27 जुलाई से वक्री चाल से पीछे चल रहे हैं, राहु को प्रभावित कर रहे हैं, तो क्रूर ग्रहों का प्रभाव छठे भाव के ऊपर हो तो आपको कर्जा भी मिल सकता है, बैंकों से ऋण मिल सकता है, पैसे को लेकर किसी तरह की दिक्कत है उसका सॉल्यूशन 5 दिसंबर से पहले पहले हो जाएगा। और अभी तो वैसे भी चतुर्थ चरण में है, शुरुआती दौर में चतुर्थ चरण से शुरुआत होती है धनिष्ठा नक्षत्र के, जो कि 3 अक्टूबर तक रहेगा, तो मंगल से टोटली प्रभावित रहेगा। क्रिएटिविटी, यात्राओं के योग, भाई बंधुओं का साथ, पड़ोसियों का साथ और मीडिया से जुड़े हुए लोगों के लिए अच्छा और परिवर्तन के योग बनते हैं। हो सकता है आप नई जॉब, अच्छी खासी जॉब पालें इस अवधि में, जिसके पूरे चांसेस है, क्योंकि राहु स्ट्रोंग नौकरी के भाव में हो रहा है, तो स्ट्रोंग होने का मतलब आपको एक अच्छी जॉब मिल जाएगी। जॉब जो कर रहे हैं उन्हें बड़ी राहत मिलेगी, कहने का मतलब एक अच्छा परिवर्तन हो सकता है अगर आपकी कुंडली में भी दशा अंतरदशा थोड़ी सी इसे सपोर्ट करती है। देखिए, जनरल राशिफल है, सभी के लिए ऐसा हो ये संभव नहीं है, परंतु ज़्यादातर ऐसा होता है। संभावनाएं, प्रोबेबिलिटीज आर फॉर बेटरमेंट। एनीवेज, आज चर्चा में इतना ही। कुछ और नई जानकारी लेकर अगले वीडियो में आपकी सेवा में फिर से हाजिर हूँगा। सब्सक्राइब करते हुए कमेंट ज़रूर किया करें, आपके कमेंट्स हमें डायरेक्शन देते हैं, अच्छे करें या गलत करें, बुरे करें, दैट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट इज़ कि आप कमेंट करें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।